नाउ लिसन क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट दे आर सेइंग, जो भी पॉसिबल होगा आंसर दे देना। 13th में क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। वंस अगेन सेम क्वेश्चन है बेटे, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। सो ये रहा आपके सामने। सो पहला प्लेन दे रखा है आर वेक्टर डॉट क्या दे रखा है आपके पास, दैट इज आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 1 एंड अनदर प्लेन दे रखा है आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j एंड देन माइनस k प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके फाइन। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ये जो प्लेन है ना, इधर देख, ईच प्लेन मस्ट हैव वन नॉर्मल। ये रहा रिक्वायर्ड प्लेन। ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है पैरेलल टू कौन सा एक्सिस दे रखा है, एक्स एक्सिस दे रखा है बेटे, एक्स एक्सिस दे रखा है। यानी हाँ आपका डायग्राम एक मिनट, आप देखना बेटे, डायग्राम देखना। ये रहा फर्स्ट प्लेन और ये रहा सेकेंड प्लेन, ये रहा आपका रिक्वायर्ड प्लेन। सो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू कौन सा एक्सिस दे रखा है, एक्स एक्सिस दे रखा है। अब देखो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, आपका इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स का वेक्टर फॉर्म कैन यू रिमेंबर बेटे, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स का वेक्टर फॉर्म कैन यू रिमेंबर? यस बेटे, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन का वेक्टर फॉर्म। यस बच्चे, कैन यू रिमेंबर द फॉर्मूला बेटे? Once again, equation of a plane passing through intersection of two plane का vector form. Yes बच्चे, anybody can say the formula? Yes. बेटे फॉर्मूला इवन एटलीस्ट देखे तो बता दो बेटे, कम से कम याद तो हो जाएगा, बोलने से कम माइंड में तो जाएगा बात। So r vector dot n1 vector plus lambda into n2 vector equal to d1 plus lambda into d2. This is equation of a plane passing through the intersection of two plane का vector form. So r vector dot n1 vector we have that is I plus j plus k and then plus lambda into n2 vector that is 2i plus 3j and then minus k that is equal to d1 ये रहा 1 और d2 इसको उधर से ही लेकर जाना, माइनस क्या हो जाएगा 4 लैम्डा। ये रहा आपके पास रिक्वायर्ड प्लेन। अब लैम्डा वैल्यू आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। अब लैम्डा वैल्यू निकालने के लिए व्हाट इज गिवन कंडीशन, यहाँ पे दिस प्लेन इज पैरेलल टू कौन सा एक्सिस दे रखा है, मैंने बोला पैरेलल परपेंडिकुलर, ये शब्द आगे आपको देख के पता चल रहा है उसका जो प्लेन का नॉर्मल है एक्स एक्सिस का क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ऑफ कोर्स डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। सो आई टोल्ड यू इसको आई जे के कॉम्बिनेशन इमीडिएटली बना लो, 1 plus 2 lambda plus j into 1 plus 3 lambda and then plus k into 1 minus lambda that is equal to 1 minus 4 lambda. सो इसी प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज आर, इसका डायरेक्शन रेशियो 1 plus 2 lambda कमा 1 plus 3 lambda कमा क्या आ रहा है 1 minus lambda। ओके फाइन। सो डायरेक्शन रेशियो आ गया। सो सिंस रिक्वायर्ड प्लेन, यहाँ पे रीजन लिख रही हूँ, सिंस रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू, रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू कौन सा एक्सिस दे रखा है, एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, हाँ बेटे डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, यस आई कैप मतलब सो 1 0 0, ये ना डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस होता है 1 0 0, वाई एक्सिस होता है 0 1 0, जेड एक्सिस होता है 0 0 1, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप। सो इन दोनों आपको डायग्राम में मैंने बताया, ये रहा रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल है, नॉर्मल ये रहा और एक्स एक्सिस ये रहा। गिवन क्या है, द रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, प्लेन और लाइन पैरेलल हो, ऑफ कोर्स नॉर्मल और लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ये रहा और लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये रहा। सो एज पर गिवन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या रख रही हूँ, 0 रख रही हूँ। सो अब इसी बेसिस पे देखूंगी यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेती हूँ। सो दैट इज 1 into 1 plus 2 lambda 1 plus 2 lambda and then plus next 0 हो जाएगा, 0 into 1 plus 3 lambda and then again plus 0 into 1 minus lambda equal to 0. So this implies 1 plus 2 lambda equal to 0 implies lambda equal to क्या आ जाएगा, -1/2। हमारा टारगेट लैम्डा निकालना था,
Therefore, equation of a plane. Equation of plane. It is so simple concept, bete. Equation of plane r vector dot I plus j plus k and then minus 1 upon 2 into 2i plus 3j and then minus k, that is equal to 1 minus 4 into minus 1 upon 2. So we will get r vector dot, this is 2i plus 2j and then plus 2k and then minus 2i and then minus 3j and then plus k, the 2 कैंसिल हो जाएगा. सो 2 plus 4, यहाँ पे 2 plus 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो जाएगा. इसका कैंसिल करोगे फ्री एलसीएम लेके उधर ही जाएगा, वो तो आपका चॉइस है. सो आर वेक्टर डॉट ये प्लेन इक्वेशन आ रहा है 0i minus j and then plus 3k, that is equal to क्या आ रहा है 6. This is equation of a plane passing through intersection of two plane and which is parallel to x-axis का vector form ये रहा. If you want to change Cartesian form, that's I told you r vector की जहाँ से xi plus yj plus zk करो, so dot product करो 0x minus y plus 3z, that is equal to 6. बेटे समझ आ रहा है? बोलो. Yes, ma'am. Yes. Yes, Now see next one, another question. Question number. बेटे क्वेश्चन को पहले समझ लेने बच्चे. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ वो बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स p1 2 -3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू p परपेंडिकुलर टू OP. मैं डायग्राम पहले ड्रॉ कर रही हूँ बेटे, उसके बाद क्वेश्चन समझ लेना. 16 क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक प्लेन दे रखा है. एक मिनट. अब देखना बेटे, प्लेन दे रखा है. प्लेन क्या पास कर रहा है, कहाँ से? एक P पॉइंट से. इफ वो बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स p1 2 -3, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू P से पास हो रहा है बेटे. P गिवन आपके पास 1 2 -3 और ईच प्लेन मस्ट हैव वन नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर टू क्या दे रखा है? वो P दे रखा है. वो से ये P परपेंडिकुलर है. ओरिजिन ये रहा 0 0 सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. आपको क्वेश्चन देखना, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू OP. सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आपको पता है पासिंग थ्रू ये गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ये गिवन वेक्टर का. इधर सपोज मैं अभी तक आपका कार्टेशियन फॉर्म नहीं दिखाया, तो कार्टेशियन फॉर्म दिखा देती हूँ. ये इंटू क्या होता है x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू क्या होता है बेटे? 0. इक्वल टू क्या होता है? 0. जस्ट मिनट. हाँ, इक्वल टू क्या होता है? 0. बेटा बोर्ड क्लियर है ना बच्चे? यस. नाउ x1 y1 z1 क्या होता है? पासिंग पॉइंट वो गिवन है, तो a इंटू x माइनस x1. a क्या है? 0. डायरेक्शन रेशियो आपको निकालने पड़ेगा. डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP निकाल दो. वही डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, इटसेल्फ नॉर्मल हो जाता है. डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP क्या हो जाएगा बेटे? 1 -0, 2 -0, 3 -0, so that is 1, 2, -3. So डायरेक्शन रेशियो आ गया नॉर्मल टू दी प्लेन. और ये रहा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. पासिंग पॉइंट ये रहा 1 2 -3. डायरेक्शन रेशियो ये रहा. सब कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे. सो दैटफॉर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आपके पास क्या आ रहा है? सो दैट इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन a इंटू डायरेक्शन रेशियो 1 इंटू x माइनस x1 था आपके पास पासिंग पॉइंट 1, b था 2 इंटू y माइनस y1 है पासिंग पॉइंट y माइनस 2 प्लस -3 इंटू डायरेक्शन रेशियो -3 z माइनस z1 दैट इज z प्लस 3 इक्वल टू 0 में. ये क्वेश्चन ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में करके दिखा रही हूँ. सो x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4 माइनस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0 और अदरवाइज वी आर गेटिंग x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14. सपोज इन केस इफ यू वांट टू चेंज इनटू वेक्टर फॉर्म, सो बस सीधे r वेक्टर डॉट x y z हटा दो, दैट इज i प्लस 2j. सो आप वेक्टर फॉर्म में जाना चाहते हो, वेक्टर फॉर्म में जाओ. कार्टेशियन फॉर्म में जाना चाहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में जाओ. दैट इज अप टू योर चॉइस. आर यू क्लियर बेटे? से यस नो बेटा? यस नो डाउन.
इफ़ यू हैव रिटन देन टेल मी बेटे, थोड़ा फास्ट लिख लें बेटे, एटलीस्ट इसको ख़त्म करते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे, देन LPP ख़त्म करा के दैट्स आई टोल्ड यू रिवीजन कराऊंगी। रिवीजन तो मेरा चलता रहेगा बेटा, पूरा टॉपिक अभी तक कितने भी करवाया दैट्स आई विल डू इट प्रॉपर रिवीजन, डोंट बॉदर अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कोऑपरेट विद मी। Then, ma'am. Yes, better do fast, everybody do it. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ही पूछ रही हूँ, प्लीज गिव मी आंसर, चुपचाप होके मत बैठना बेटे, क्वेश्चन पढ़ लेना सभी, प्लीज टेक योर बुक and read the question. Find the equation of a plane passing through. Find the equation of a plane which contains the line of intersection of two planes given. आप मुझे एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन होमवर्क में करोगे, देन आई विल पास ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2j plus 3k that is -4 equal to 0 and 2i r vector dot another plane given 2i plus j minus k plus 5 equal to 0 which is perpendicular to जो required plane है वो perpendicular to क्या करेगा 5i plus 3j minus 6k plus 8 equal to 0। बेटे अगेन क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, find the equation of a plane passing through the intersection of these two plane and वो जो required plane है वो perpendicular to this plane। बेटे वंस अगेन मैंने आपको डायग्राम ऑलरेडी मैं समझा रही हूँ, आप होमवर्क में करोगे ये प्लेन और वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये वाला प्लेन आपको निकालना है, ये प्लेन गिवन है ये रहा और ये वाला प्लेन ये रहा और विच इज ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है इसका नॉर्मल होगा, ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन दे रखा है सो उसका भी नॉर्मल होगा। ऑफ कोर्स दोनों नॉर्मल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। फाइन, क्लियर। सो नाउ टेल मी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन का वेक्टर फॉर्म क्या बताया बेटे, अभी बताया। यस बच्चे प्लीज गिव मी आंसर। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन का वेक्टर फॉर्म क्या बताया बेटे, बच्चे यार प्लीज। यस यस करेक्ट, टेल मी आर वेक्टर डॉट n cap equals to a vector। बेटे वो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है बेटे, आप लोगों को फॉर्मूला बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, पता है, समझ नहीं आ रहा नहीं है, आप फॉर्मूला ले ही नहीं रहे हो माइंड में, प्रॉब्लम यही है। अभी तो करवाया बेटे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स का वेक्टर फॉर्म, जस्ट आई हैव डन द क्वेश्चन आर वेक्टर डॉट dot n1 vector plus lambda n2 vector equals to d1 plus lambda d2 vector। वेल डन, एग्जैक्टली n1 वेक्टर ये रहा बेटे, n2 वेक्टर ये रहा, d1 उधर जाएगा 4, d2 उधर जाएगा -5, देन विच इज वो जो रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, कम लैम्डा निकालना है। लैम्डा निकालने के लिए गिवन कंडीशन यूज करना है। गिवन कंडीशन में यहाँ पे ये बोथ आर परपेंडिकुलर दे रहेगा, बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों का नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो नॉर्मल परपेंडिकुलर हो तो क्या करोगे बेटे, यस बेटे नॉर्मल परपेंडिकुलर हो तो क्या करोगे, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन and the dot product is 0। डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट 0, ये बोलो डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अभी मैंने बताया रिक्वायर्ड प्लेन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालना है और गिवन प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ये रे बेटे 5, 3, -6 दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, जैसे यहाँ पे किया सिमिलर क्वेश्चन है, इक्वल टू 0 रखो, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा तो गिवन प्लेन आपके पास आ जाएगा, सॉरी रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा। कर लोगे होमवर्क में? यस मैम। बेटे मैं बार आप लोगों का एक बात क्लियर कर रही हूँ बेटे, इसमें समझना, इधर देखो जो है वो मैं बता रही हूँ, आप ठीक से सुनो वो समझ आ जाएगा, लेकिन जब तक फॉर्मूला को माइंड में, मैंने फॉर्मूला ये एकदम डेफिनेशन के साथ प्रॉपर तरीका से समझाया, जब तक फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे ना बेटे नहीं आ पाएगा, आपका डाउट हमेशा रहेगा। एक पेपर में लिख के रखो बेटे फॉर्मूला क्या क्या है इसका,
नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, दिस इज होना किसी साल की ये क्वेश्चन 6 मार्क क्वेश्चन में थे बेटे, क्वेश्चन नंबर 18 होना द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझा रही हूँ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑन द प्लेन। बेटे क्वेश्चन पहले डायग्राम समझ लेना। ये एक प्लेन दे रखा है, ये प्लेन दे रखा है आपके पास, आर वेक्टर डॉट क्या दे रखा i माइनस जे एंड प्लस के इक्वल टू क्या दे रखा 5। ये एक लाइन आपके प्लेन को मीट कर रहा है, ये लाइन दे रखा है आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा इंटू क्या दे रखा आपके पास 3i प्लस 4j एंड देन माइनस प्लस 2k, ये लाइन दे रखा है। अब देखना क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, और फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट ले लो पी पॉइंट दे रखा आपका -1, -5, -10। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू पी से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑन द प्लेन। लाइन और प्लेन आके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटे, वो क्यू पॉइंट मान लो, दैट इज x, y, z। आपने निकालना है डिस्टेंस, निकालना है बिटवीन p एंड q, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला से निकालेंगे। लेकिन ये पॉइंट जब तक नहीं आएगा कहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे। वंस अगेन क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन p फ्रॉम p टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। एक लाइन, ये रहा प्लेन, लाइन आके यू मीट कर रहा है, ये रहा मीटिंग पॉइंट बेटे आपके पास, यहाँ ये रहा पी पॉइंट, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। मैं आपको बहुत बार ये कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ बेटे, वैसे ये 3D में 3-4 कॉन्सेप्ट है हार्डली आपके पास। कोई भी लाइन आके प्लेन को मीट करेंगे, वो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में होना जरूरी है, ये बात मैंने बताया आपको। कोई भी लाइन आके प्लेन को मीट करेंगे, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट इज मीटिंग पॉइंट निकालना, वो यू मस्ट हैव दैट इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म, देन सो इजी टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपका गिवन क्या है, सो सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन को मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रही हूँ बेटे, x माइनस x1 क्या है 2 अपॉन ये डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 इक्वल टू y माइनस y1 माइनस 1 है, सो प्लस 1 हो जाएगा अपॉन डायरेक्शन रेशियो दैट इज 4 इक्वल टू z माइनस z1 दैट इज 2 अपॉन डायरेक्शन रेशियो 2। यस बेटे हाँ, इक्वल टू सेम लैम्डा implies x is equal to what we are getting 3 lambda plus 2 and y equal to 4 lambda minus 1 and z equal to 2 lambda plus 2। that means हमारे पास q पॉइंट आ गया बेटे 3 lambda plus 2 and 4 lambda minus 1 and 2 lambda plus 2। ये जो q पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर। since q lies on the plane, lies on the plane, क्या प्लेन दे रखा आपके पास, इसको भी कार्टेशियन में कन्वर्ट करूं, दैट इज आर वेक्टर डॉट i माइनस जे प्लस k इक्वल टू 5, और अदरवाइज इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना वो दैट इज x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 5। अभी x y z की जहाँ पे वैल्यू डालो बेटे, सो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, x की जहाँ से 3 लैम्डा प्लस 2 एंड y की जहाँ पे माइनस 4 लैम्डा, दिस इज 3 लैम्डा प्लस 2 एंड देन माइनस, ये रहा माइनस यहाँ पे प्लेन में माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 एंड देन प्लस z का वैल्यू प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5। सो दैट इज वी आर गेटिंग 3 लैम्डा प्लस 2 एंड देन माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 एंड देन प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 5, अदरवाइज 3 माइनस लैम्डा और प्लस लैम्डा हो जाएगा ये, और 2 4 8 वहाँ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन सही कर रही हूँ ना बेटे, कहीं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ ना, पॉइंट सारे सही लिया हमने। यस 3 लैम्डा दैट इज माइनस 4 की जगह 1 होगा। कहाँ पे बेटे, ये वाला यस सॉरी 4 लैम्डा के बाद यस एग्जैक्टली, वेल डन बेटे, वेरी गुड। सो क्या हो जाएगा 2 4 5, सो लैम्डा क्या आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है, लैम्डा क्या आ रहा है 0, क्योंकि 2 प्लस 4 दैट इज 4 हो जाएगा प्लस 5 माइनस 5 0। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत देखो बेटे, सो लैम्डा 0 आ गया, therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर
सो क्या आएगा x इज इक्वल टू लैम्डा 0 रखोगे दैट इज 2y इक्वल टू -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. सो देयरफॉर Q पॉइंट आ गया 2 -1 2. दे आर आस्किंग डिस्टेंस बिटवीन PQ दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वही डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे. सो 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 10 का होल स्क्वायर. सो ये करूंगी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये दिस इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन बेटे 16 + 144 क्या आएगा बेटे 169 169 नहीं 169. सो दैट इज आपके पास आ जाएगा PQ इक्वल टू 13 यूनिट्स आएगा. दिस इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन बेटे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Now see next question number another question number 19 बेटे क्वेश्चन नंबर 19 20 ऑलरेडी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लाइन में करवाए आपको समझाऊंगी. आप पॉसिबिलिटी हो तो आप मुझे बता देना उसके बाद होमवर्क में करना. क्वेश्चन नंबर 19 देखना फाइंड यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 19 में समझाऊंगी बेटे आप बोलोगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये दे रखा है बेटे 1 2 3. एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए यू मस्ट हैव वन पैरेलल लाइन. वहां से हम डायरेक्शन रेशियो लेते हैं. इसका डायरेक्शन रेशियो यूज्ड टू टेक AI + BJ + CK क्योंकि पासिंग पॉइंट क्वेश्चन में दे दिया. अब आपको चाहिए डायरेक्शन रेशियो. डायरेक्शन रेशियो लाइन का पैरेलल लाइन से कंसिडर करते हैं. मैंने ड्रॉ कर लिया. अब आ जाओ क्या गिवन है and this is then required line is parallel to required line जो है वो parallel to two planes दे रखा है बेटे. ये प्लेन दे रखा है r वेक्टर डॉट i माइनस j and then plus 2k इक्वल टू 5 and ये वाला प्लेन दे रखा है r वेक्टर डॉट 3i plus j and then plus k इक्वल टू क्या दे रखा है 6. बेटे ईच प्लेन मस्ट हैव वन नॉर्मल. ये रहा नॉर्मल. सो ये मान लो ये b वेक्टर हो तो ये b1 वेक्टर आपको पता है b1 वेक्टर दैट इज n1 वेक्टर होगा. यहाँ पे नॉर्मल वी यूज टू टेक n1 वेक्टर. n1 वेक्टर ये रहा i माइनस j प्लस 2k एंड n2 वेक्टर इसी प्लेन का नॉर्मल ये रहा दैट इज 3i प्लस j प्लस k. बेटे डायग्राम समझ आ रहा है बेटे डायग्राम समझ आए हैं. Yes. इधर देखो दोबारा मैं बोल रही हूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 1 2 3 और इमीडिएटली मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया क्योंकि ईच लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो कहाँ से लेते हैं पैरेलल लाइन से लेते हैं. और क्वेश्चन में क्या दे रखा है जो रिक्वेस्ट हो. अब हमें बी वेक्टर निकालना है. बी वेक्टर निकालने के लिए आपके पास कंडीशन दे रखा होगा बेटे. दे रखा है द लाइन इज पैरेलल टू टू प्लेन्स दे रखा है. सो जो दो प्लेन मैंने ड्रॉ किया इमीडिएट उसका नॉर्मल तो होगा. जब नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया आपको पता चल गया बी वेक्टर इज एन. अब इधर देखना अब मैं थोड़ा बहुत हिंट दे रही हूँ करोगे आप. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बेटे B vector is perpendicular to both n1 vector and n2 vector. हाँ जी. सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो बेटे. इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बेटे r वेक्टर इक्वल टू A vector plus lambda B vector. A vector plus lambda B vector. यस r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर. वेयर a वेक्टर तो गिवन है बेटे आपके पास. मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ. ये वेक्टर गिवन है पासिंग पॉइंट i प्लस 2j प्लस क्या दे रखा 3k. हमें b वेक्टर निकालना है. सो लेट हमने लिया तो b वेक्टर इक्वल टू क्या ले रखे हैं हम ये i प्लस bj प्लस क्या ले रखे हैं ck ले रखे हैं. सिंस अब रीजन अभी आपने क्या बोला है बेटे आपने बताया था सिंस कैसे निकालोगे बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू Perpendicular to n vector and n2 vector. n1 vector and n2 vector. So what can you say about b vector? And B vector equals to lambda n vector cross n2 vector. Well done बेटे well done very good शाबाश. So b vector equal to lambda into n1 vector cross n2 vector. वहां से आपके पास b vector आ जाएगा. बस सीधे उठा के यहाँ पे फॉर्मूला में सब कुछ रखो. ये वेक्टर b वेक्टर रखो you will get answer. बेटे करोगे होमवर्क? Yes sir. Yes. No down बेटे fast no down so that I can complete. थोड़ा अभी भी जल्दी करने पड़ेगा बेटे. 2-3 क्वेश्चन अभी भी है.
डन मैम। दा फास्ट कर ले लेट एवरीबॉडी प्रॉपर नोट्स ले लो बेटे। बार बार बोल रही हूँ, नथिंग इज डिफिकल्ट हियर। आप किसी तरह समझ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फॉर्मूला एक पेपर में लिख के रखो, बार बार फॉर्मूला को गो थ्रू करो, अपने आप कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। और ईच एंड एवरी क्वेश्चंस कर रही हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन मैं स्किप करके नहीं जा रही हूँ। सो बी अलर्ट बेटे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैं समझा रही हूँ, प्लीज़ कोई और आंसर दे। अभी मैंने समझाया, सेम पैरेलल क्वेश्चन है, आप आंसर दोगे मुझे। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज आल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग, डू इट होमवर्क। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, क्या दे रखा है बेटे, पी पॉइंट गिवन है 1, 2, -4। ऑफ कोर्स डायरेक्शन रेशियो पैरेलल लाइन से लेंगे, बी वेक्टर इक्वल टू वही ले रही हूँ, या आई प्लस बी जे प्लस सी के। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, -4 विच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स। वहाँ पे पैरेलल दिया था बेटे प्लेन, बट ईच प्लेन मस्ट हैव वन नॉर्मल, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। यहाँ पे क्या देखा, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स, वही तो डायग्राम है। नीचे से प्लेन हटाओ, नॉर्मल जो है वो लाइन बन गया। इसी पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो देखो, पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो दैट इज n1 वेक्टर मान लो। सो डायरेक्शन रेशियो दे रखे बेटे 3 - 16 कमा क्या करेगा 7, क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ n2 वेक्टर दैट इज b1 वेक्टर मान लेना बेटा। डायरेक्शन ये लाइन है तो b1 b2 बोलते हैं हम। बोले बेटे सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटे, सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो बेटे थोड़ा फास्ट बोलो। सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो बेटे 8 - 5। यस बेटे, और भी आंसर दो बच्चे प्लीज। सो दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। सो 3, 8, -5। सो अब एनीबडी कैन से हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। बेटे थोड़ा प्रोसीजर बोलोगे फटाफट प्लीज। यस बेटे, इक्वेशन ऑफ लाइन बेटे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन बोलना होता है बेटे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर। सो वेयर ए वेक्टर पासिंग पॉइंट गिवन है बेटे, ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस क्या दे रखा 4k गिवन है। अब लेट बी वेक्टर हमने लिया था, बी वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। सो अब आपका बी वेक्टर निकालना है। आपको कंडीशन लिख रही हूँ, सिंस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी1 वेक्टर एंड क्या है बी2 वेक्टर, देयरफॉर बी वेक्टर कैसे निकालोगे बेटे, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा मत लेना बेटे, वहां पे लैम्डा मत लेना क्योंकि ऑलरेडी एक लैम्डा है, तो के ले लेना बेटे। ठीक है, b1 वेक्टर क्रॉस क्या करोगे b2 वेक्टर। ओके फाइन। सो आपको पता है कैसे b वेक्टर निकालना है। सो सब कुछ उठा के यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन में रखो। और कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वेरी इजीली यू कैन कन्वर्ट x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c करके आप आराम से आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखने बेटे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 21, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21। प्रूव दैट इफ ए प्लेन हैज इंटरसेप्ट। इधर देखना बेटे क्वेश्चन नंबर 21 में इंटरसेप्ट मतलब ये दे रखा डायग्राम आपके पास, ये ऐसे ये एक्स इंटरसेप्ट। सो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स ये इंटरसेप्ट दैट इज एक्स इंटरसेप्ट a, 0, और y इंटरसेप्ट होगा b, 0, b, 0 एंड z इंटरसेप्ट c, 0, c ले लेते हैं। ठीक है ना। आपको क्या शो करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म। कैन यू से बेटे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म, कैन यू से यस इक्वेशन well done बेटे, well done। x by a plus y by b plus z by c equal to 1 where a, b, c are x, y, z intercepts respectively। अब क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं पता है, क्वेश्चन आपको पढ़ना, प्रूव दैट इफ ए प्लेन हैज इंटरसेप्ट्स a, b, c and is at a distance p units from the origin। मतलब आपको शो करना है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड डिस्टेंस बिटवीन, आपको क्या शो करना है, डिस्टेंस बिटवीन
शो नहीं करनी है, मतलब आगे जो कंडीशन दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन 0,0,0 एंड कौन सा है, एक ये प्लेन एक्स इंटरसेप्ट दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म y/b + z/c = 1। जब डिस्टेंस निकालूंगी वो दे रखा v गिवन है, आपको प्रूफ करना है जो भी दे आर आस्किंग। सो आपका d = फॉर्मूला क्या है बेटे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन मैंने बताया ये x1 + by1 + cz1 - d द होल अपॉन √a² + b² प्लस क्या है c²। नाउ दैट इज d = x1 हो गया 0 दैट इज 0/a + 0/b + 0/c -1 the whole upon coefficient of x² 1/a² + 1/b² plus 1/c² equal to क्या दे रखा है बेटे b। सो मॉडुलस से तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 1 equal to if I take cross multiplication 1 equal to √1/a² plus 1/1 नहीं है, that is 1 equal to if I take this that is 1 equal to p into something आएगा बेटे 1/a² 1/b² plus 1/c²। if I do squaring on both sides this implies p का नीचे लेकर आ जाती हूँ 1/p² equal to 1/a² plus 1/b² plus 1/c²। यही तो प्रूफ करनी थी बेटे, समझ आ रहे बेटे? से यस नो? यस। नाउ सी बेटे क्वेश्चन नंबर 22 देखना और 24 23 आप लोग करोगे। 22 पहले कर लेती हूँ। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स दे रखा है 2x plus 2y 2x plus 3y plus 4z 3y plus 4z equal to क्या दे रखा है आपके पास 4 एंड अनदर प्लेन दे रखा है आपके पास दैट इज 4x plus 6y 4x plus 6y एंड देन प्लस 8z equal to क्या दे रखा है 12। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, कैन यू रिमेंबर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स बेटे? कैन यू रिमेंबर d1 minus d2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, क्योंकि n वेक्टर दोनों में सेम होगा तभी तो पैरेलल हो गया, रेशियो दोनों सेम रहेगा। लेकिन उसके लिए यहाँ से d1 तो ये रहे बेटे 4 d, ये क्वेश्चन बोर्ड में आए थे बेटे। d2 12 नहीं ले सकते, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि दोनों का जो नॉर्मल है वो सेम होना जरूरी है। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो 2 3 4, यहाँ 2 से डिवाइड करूंगी तभी आपको डायरेक्शन रेशियो सेम आएगा। इसको डिवाइड करूंगी 2x, वो नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है बेटे समझने के। अब देखो d2 हो गया 6, तो तुमने 12 लेके करोगे तो गलत हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू d1 था आपका 4 - 6 अपॉन मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 4 + 9 + 16, so that is equal to 2/29 अंडर रूट ऑफ 29। बेटे समझ आ रहा है बेटे? बोलो Yes. यस। अब देख यस, लास्ट क्वेश्चन देखते बेटा। प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो तो क्या करोगे बेटे? एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन है ना, एंगल से निकालना है। सो लास्ट क्वेश्चन छोड़ दो, एंगल से जैसे परपेंडिकुलर पैरेलल एंगल ये सब एंगल बिटवीन टू प्लेन से निकालते हैं। लास्ट क्वेश्चन छोड़ो, यहाँ तक करियो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स तक करो। इतना नोट करो, इसको पूरा अच्छी तरह रिवीजन करो बेटे। मंडे बाकी सब्जेक्ट का क्लास होगा नहीं होगा, बट मेरा सब्जेक्ट जरूर होगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा के उस दिन ख़त्म करूँगी प्लेन को। अनदर 2 days और 3 days LPP लेकर जाऊँगी, फिर मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगी। नोट डाउन करना बेटे प्लीज़, और प्लीज़ बैठ के रिवीजन करो बच्चे, बार बार बोल रही हूँ। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूँगी जो NCERT में नहीं है, उसी तरह क्वेश्चन लेके करूँगी। एंड में एक बार रिविजन भी कर दूँगी आपको, उसके बाद पूरा टॉपिक रिवीजन करूंगी। लेकिन आप थोड़ा सिंसियर हो जाओ, बस इतना है, ठीक है? चलो नोट डाउन करो और कीप ऑन रिवीजन। ओके बेटे? से यस नो बच्चे? Yes, ma'am. यस, ओके। नोट डाउन फास्ट, हरी अप।
Have you written, bete? Write fast. Yes, ma'am. Yes, yes. Write down. Write down. Time is almost going to over. Done, ma'am. Okay, bete. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.